ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट परादी तरिया रे। गुर नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर भास ना परिया रे। दर्शन प्यासी दिन रात, चितवों अन दिन नीत। खोल कपट गुर मेलिया, नानक हर संग मीत। परम सत्कारयोग गुरु प्यारी सत संगत जी, भागा वाले हो। धन धन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज, तिन्हां दे पावन इतिहासिक स्थान ते बैठ के धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, तिन्हां दी पावन गोद दा आनंद मान रहे हो। बड़े प्यार नाल आप जी मेरे तो पहला सतगुरां दी पावन बाणी आसा की वार दा कीर्तन सत्कारयोग रागी ਸਿੰਘਾਂ दे पासों श्रवण कर रहे सी। समा है गुरबाणी दियां लड़ीवार विचारां दा। बड़े प्यार नाल विचार अधीन सलोक आप जी ने सत्कारयोग भाई साहब जी दे पासों श्रवण किया है। उस दियां विचारां आरंभ करन तो पहला कलगीधर पातशाह सरबंस दानी धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज, तिन्हां वल्लों बख्शिश कीती हुई फतेह बड़े प्यार नाल सांझी करो जी। सारे आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गौड़ी की वार लड़ीवार गुरबाणी विचार दे विच चल रही है, जिस दियां आप जी ने 10 पौड़ियां अते नाल लगदे सलोकां दी विचार आप जी ने श्रवण कीती है। निता प्रति आप जी वख वख बुलारियां पासों विद्वानां पासों गुरबाणी दी विचार श्रवण करदे हो। 11 नंबर पौड़ी दा पहला श्लोक धन श्री गुरु रामदास महाराज सोढी सुल्तान पातशाह, तिन्हां दे मुखार बिंद तो उचारण किया होया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन अंक नंबर 305 उत्ते सुभायमान है। सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी ने इस पावन श्लोक दे विच जीवन दी महान सिक्ख्या सानू बख्शिश कीती है। सत संगत जी, कोई भी वस्तु जदों अपने मूल नू त्याग देंदी है तां फिर वो अपने असले विच नहीं रहिंदी। वो अपने रूप नू अपने ढंग नू बदल देंदी है। ये जरूरी है। जद कोई भी वस्तु अपने मूल नू त्यागदी है तो उहदे विच बदलाव आउणा लाजमी है।
जिमें एक फुल है वो टाणी दे नाल लगा है, बूटे दे नाल लगा होया है। जद तक बूटे नाल लगा होया तद तक वो खुशबू भी देंदा है ते जवान भी रहिंदा है। इस कोई दो राय नहीं, जदों वो टाणी तो टुट जाता है खुशबू उदों भी देंदा है, पर वो टाणी तो टुटण तो बाद कुछ समय लई खुशबू देंदा है, चंद घड़ियां लई। ਜਿਹੜਾ फुल टाणी नाल लगा होया सी, जिहनूं वेखण वास्ते लोग दूरों दरेडियां तो आंदे सी, अज जदों वो टाणी तो टुट गया कुछ समय तक तो वो सारिआं नूं चंगा लग्या, पर कुछ समय बाद उही फुल डस्टबीन का शिंगार बन जाता है। क्यों बनिया? क्योंकि वो अपने असले तो, अपने मूल तो टुट गया, थिड़क गया। मूल दे नाल जुड़ के रहन वाला हमेशा जिउंदा रहिंदा है। गुरु नानक साहब महाराज जी ने बाणी दे विच एक कमाल दी उदाहरण दिती है। पातशाह गुरबाणी विच कहंदे ने, एक औरत ने अपने घर विच कणक नूं पीसिया। कहते पुराने समयां दे विच चक्कियां घर दे विच हुंदियां सन। अज कल तां हो सकदा सानू चक्की दा ही ना पता होवे हुंदा की है। अज दे नौजवानां नूं, क्योंकि अज कल सारा कुछ रेडीमेड मिलण लग गया, तो पुराने वाला समा जिहड़ा है वो खुंज गया। बजुर्ग बैठे ने, इन्हां नूं पता होएगा कि पहलां असीं कणक नूं धो के सुका के फिर चक्की ते लैके जांदे सी, उहदा आटा पिसा के लियाउंदे सी, फिर जाके किते रोटी पकदी सी। अजकल इन्ना कुछ करन दी जरूरत नहीं, दुकान तो जाओ पीसिया होया आटा तुहानूं मिल जाएगा पैकटां दे विच बंद। उस तो भी थोड़ा जा पहले समय विच चले जाइए तो पहलां चक्कियां ते जाण दी जरूरत नहीं सी हुंदी, घर दे विच ही चक्कियां हुंदियां सी। दो पत्थर दे टुकड़े आपस विच मिला के, जिहड़ा थल्ले वाला पत्थर दा टुकड़ा हुंदा सी वो प्लेन हुंदा सी ते उहदे विच दी एक डंडा गड्ढिया हुंदा सी। जिहड़ा उपरों एक पत्थर रखिया जांदा सी उहदे मेन विचकार एक होल कीता जांदा सी, उस नूं डंडे विच दी पा के दोवां पुड़ां नूं जोड़ दिता जांदा सी। गुरबाणी ने ये उदाहरण दिती है, गुरु नानक साहब पातशाह ने। गुरु नानक साहब महाराज कहते ने, दोए पुड़ चक्की जोड़ के पीसन जाए बहेठ। दोवां पुड़ां नूं जोड़ के कणक नूं पीसन लगे। कमाल दी गल है, कहते जो दर रहे सो उभरे, नानक अजब डिठ। एक कमाल दी गल है, जेड़े तां उस डंडे दे नाल जुड़े रह गए, लगे रह गए, वो बच गए। जिन्हां ने भी उस डंडे नूं त्याग्या, उस डंडे तो दूर होए, वो सारे दे सारे पीसे गए। ये उदाहरण गुरु नानक साहब महाराज जी ने बाणी विच बख्शी। कहण तो भाव, अपने मूल नूं त्यागण तो बाद हर कोई अपना असला त्याग दिंदा है। जदों गुरु दे कोल असीं हाँ, गुरु दे नाल जुड़े हाँ, तद असीं सोहणे सुचज्जे हाँ, गुणवान हाँ। जद ही गुरु तो टुटे, उसे टाइम दुनियावी कारजां ने, माया ने सानू अपने विच पीस लिया। गुरबाणी दे विच सतगुरु महाराज जी ने वार वार एक गल कही कि तू अपने मूल दे नाल जुड़िया रह। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। हे मन, तू उस अकाल पुरख दी जोत है, तू उस मूल दी अंश है। तू अपने असले नूं पछाण ते उहदे नाल जुड़ के रह। मता सोच के वो तेरे तो किते दूर है। मन हर जी तेरे नाल है, हर जी हे अकाल पुरख हमेशा तेरे नाल है, तेरे अंग संग है।
ਤੇ ਜਦੋਂ अंग संग की गल की ना तो रविदास महाराज जी कहते ने किसी ने पूछ लिया भी रब दूर है। महाराज रविदास पातशाह भगत जी कहते ने कहते नहीं रब नेड़े है। पूछया किन्नी कु नेड़े है। रविदास भगत जी कहते ने कहते हाथ तो भी नेड़े वो रब है। हाथ भी दूर है साडे तो, हाथ की भी दूरी साडे तो दूर है, रब हाथ तो भी नेड़े है। कमाल दी गल, ये गल गुरु साहब जी ने सारी दुनिया नू देख के ही कही होएगी। फरीद साहब जी ने जद आसे पासे दुनिया नू देखिया, रब नू लभण वास्ते लोग जंगलों नू तुर पए, रब नू लभण वास्ते लोग तप साधन लग गए, दूर दुरेडे घर बार त्याग के तुर पए। पुछया किसी ने की लैन चले हैं? जवाब दिता जी रब नू मिलन चले हैं, रब नू लभन चले हैं। फरीद साहब जी ने अपनी बाणी दे विच सलोक दर्ज कर दिता, कहंदे फरीदा जंगल जंगल क्या भवैं वन कंडा मोड़ै। तू जंगलों दे विच की लैन जा रहे हैं? रब नू लभन जा रहे हैं, नहीं मिलना। क्यों? क्योंकि वसी रब हियाली है, जंगल क्या ढूंढे। वो तो तेरे अंदर वसदा, हिरदे विच वस रहा है रब, जंगलों दे विच थोड़ी मिलना है। रब जदों असीं उस दी अवस्था तक पहुँचते हैं, जदों अपने गुणां नूं अपने फर्जां नूं पछाण लैने आ, उदों रब दी अवस्था तक पहुँचया जाता है। घर बैठिया ही कम्मां कारां दे विच रहिंदे आ, एवें थोड़ी गुरु नानक साहब पातशाह ने कह दिता अंजन माहे निरंजन रही है, जोग जुगत इम पाई है। इस संसार समुंदर दे विच रहिंदियां, कारजां विच रहिंदियां, उस अकाल पुरख दे गुणां नूं अपनी जिंदगी दे विच धारण करना, यही असल विच तेरा टीचा है। गुरु प्यारिओ, जदों कोई बंदा संग मरमर दे विच बैठा होवे, साफ सुथरी जगह दे विच बैठा होवे, उहनूं कपड़े गंदे करन दा कोई डर नहीं रहिंदा। उहनूं थोड़ी डर है कोई मेरा गंदा हो जाएगा, कोई कपड़ा मैला हो जाएगा। वो तो भावें एक कपड़े नूं महीना ना लावे तां भी उहदा गंदा नहीं हुंदा कपड़ा। पर गल तां बनदी है जद आसे पासे गंदगी होवे, उस गंदगी दे विचों बचा के निकल के बंदा आवे, अपने कपड़े नूं साफ रखे। गुरु साहब जी कहते तां ये असल विच तेरी जिंदगी का टीचा है कि आसे पासे तेरे गंद है, ये संसार है, सागर है, चिक्कड़ है। इस माया रूपी संसार सागर चिक्कड़ तो तू कमल दे वांग बच के निकलना है। अंजन माहे निरंजन रही है, जोग जुग ते पाई है। जेड़ा इस तरह बच जाएगा माया दी कालख तो, सतगुरु जी कहते वो उस परमात्मा नूं प्राप्त कर लेंदा, ਉਹਦੀ अवस्था परमात्मा के बराबर हो जाती। सतगुरु पातशाह जी ने कहा, कहते जदों ही उस अपने मूल नूं त्यागया तां मन दे विच मन नूं विकारां ने घेर लिया। जिद्दां कोई किश्ती लैके समुंदर दे विच जांदा है ना, तां उहदे कोल दो जगहां ने, जिन्हां दे विचों एक जगह उहनूं चुननी ही पएगी। या तो सज्जे पासे वाला किनारा चुनेगा या खब्बे पासे वाला किनारा चुनेगा। एक बन्ना एक किनारा उसनूं लेना ही पएगा। समुंदर विच किन्ना कु टाइम रह सकता है। इस तरह इंसान है, ये अगे भी दो अवस्थावां आ जांदियां ने, एक गुरु वाली एक विकारां वाली। गुरु वाली अवस्था इहनूं धारण करनी पैंदी है, गुरु कोल आउणा पैंदा है, गुरु की गल मननी पैंदी है, गुरु की विचार सुननी पैंदी है, गुरु की विचार नूं अपनी जिंदगी का आधार बनाउणा पैंदा, फिर जाके गुरु वाला बनता है। पर जिस दिन इन्हें गुरु वाले विचार नूं छड्डिया तां माया की विचार नूं सीखण की जरूरत नहीं पैनी, औगणां नूं सीखण की जरूरत नहीं पैनी। तुसीं कई बार देखा होएगा किसान अपनी खेती जदों करदा है तो उस जमीन दे विच सिर्फ बीज बीजदा है। काहदा? कणक दा वत्तर है तो कणक दा बीज बीजदा है, नरमे दा है तो नरमे दा बीज बीजेगा, झोने दा है तो झोना बीजदा है। वो सिर्फ
चंगी चीज़ बीजदा जिहड़ी उग के उसनूं कोई फल दिंदी है। पर तुसीं आम ही देखिया होएगा कनक दी फसल दे नाल नदीन अपने आप ही आ जांदे ने, वो पैदा करन दी जरूरत नहीं पैंदी, सगमां नदीनां नूं कढिया जांदा है। गुण पैदा करने पैंदे ने, गुणां नूं सिੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ है। अवगण सीखण दी जरूरत नहीं पैंदी, गलतियां सीखण दी जरूरत नहीं पैंदी। गुरु प्यारिओ, झूठ बोलना कदे किसे तो नहीं सीखिया जाता, बंदा अपने आप ही बोल दिंदा। सच बोलना सीखना पैंदा। हंकार अपने विच पैदा करना किसे तो सीखण दी जरूरत थोड़ी है, कोई उदाहरण देने की जरूरत थोड़ी है भी फलाना इन्ना हंकारी है, भाई तू भी हंकार कर। अपने अंदर निमरता सीखण की जरूरत है। फलाना देख, फलाना महापुरख देख, गुरु दियां उदाहरणां असीं दिन्ने आ, गुरु दे सिखां दियां उदाहरणां असीं दिन्ने आ। काहदे लई? अपने अंदर निमरता पैदा करने वास्ते, अपने अंदर चंगियाइयां पैदा करने वास्ते। कदे किसी ने औरंगजेब की उदाहरण दी है अपने बच्चों को, भी तुसीं उहदे अन्नी देखो, उहदे वांगू बनो, कदे कहा किसी ने? नहीं। पर उहदे वर्गे बच्चे अजकल आम ही बन जाते हैं, आम ही बच्चे उधर चले जाते हैं। जिस तरह औरंगजेब ने किया उस तरीके विच बच्चे अपने आप चले जाते हैं। साहिबजादियां वांग बनाउण वास्ते बच्चों को साखियां सुनाउणियां पैंदियां, बच्चों को उन्हां दे जीवन दसने पैंदे ने, गुरु साहिब जी दीयां साखियां सुनाउणियां पैंदियां ने। भाव चंगियाई हमेशा सीखनी पैंदी है, बुरियाई सीखण की जरूरत नहीं, वो ऑटोमैटिकली साडे विच आ जाती है। सतगुरु पातशाह जी कहते ने, कहते गुरबाणी दे विच सतगुरु जी ने जो अज दा विचार अधीन श्लोक सानू बख्शिश किया है, उहदे विच पातशाह जी फरमान कर रहे हैं। श्लोक महला चौथा। गुरु रामदास पातशाह जी दे मुखार बिंद तो उचारण किया होया ये पावन श्लोक। मल जूई भरिया नीला काला खिदुलड़ा, तिन वे मुखै नो पाया। मल जूई भरिया, गुरु तो टुटे अवगना ने घेर लिया। जब तक गुरु दे नाल जुड़े सी, गुरु दे कोल बैठे सां, गुरु नूं अपनी जिंदगी का आधार बना के रखिया सी, जदों मूल दे नाल जुड़े होए सी उदों तक ये शरीर सुहावना सी, चंगा सी। पर जदों ही गुरु तो टुटे अवगण हावी हो गए। हुण विकारां दियां जूआं, विकारां रूपी गंदगी दे नाल ये जामा जिहड़ा है शरीर रूपी जामा, ये मैला हो गया, ये बुरा हो गया, भैड़ा हो गया। तिन वे मुखै नो पाया। जदों इनू माया ने प्रभावित कर लिया, जदों इहदी जिंदगी दे विच अवगण प्रभावित हो गए, तो हुण ये अपनी जिंदगी दे विच संगी भी ओहो जिहे ही लभदा जिहड़े इहदे नाल दे ने। वो चंगे संगियां नूं नहीं लभदा, गुरु को आके बैठना पसंद नहीं करता। बाणी दे विच कहा ना, सतगुरु जी बाणी दे विच फरमाउंदे ने, कहंदे जिहड़ा बंदा गुरु तो टुटिया है ना, कूड़ियार है, उहदी गुरु दे कोल आके निभदी नहीं, वो गुरु कोल बैठना ही पसंद नहीं करता। पर जे बाई चांस किते उन्होंने बैठना भी पै जाए, किते ऐसा समा बन जाए भी उन्होंने बैठना ही पैना है, बैठ भी जाए तो वल छल कर झट कढ़ दे। उस अपना जिन्ना भी समा ना उसलवटे लेंदियां ही कढ़ देंदे ने। मजबूरी है, बैठना पैना, जा नहीं सकते। वो इधर उधर देखदियां आसे पासे मारदियां अपना टाइम कढ़ देंदे ने। उस तो बाद सतगुरु जी कहंदे हुंदा की है, जदों ही गुरु दे कोलों दूर जांदा है, कहंदे वो जाके कूड़ियारां दे विच रल जांदा है, अपनी संगत दे विच जाके रल जांदा है। तुसीं आम ही देखिया होना, जिहड़ा बंदा नशा करदा है ना, वो बंदा
ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੀ ਬੈਠਦਾ। ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੀਣ ਖਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਕੋਲ ਬੈਠਣਗੇ ਉਹ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਟੋਕ ਦੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ? ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਈ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੱਚ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਿਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰਦੀ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਫਸ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲਣਾ। ਆਮ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਣ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਆਓ। ਆਪ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੂੜਿਆਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ? ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਚੁਭਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਚੇਗਾ ਵੀ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੇ ਮੁਖੈ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਸ ਨਾ ਦੇਈ ਕੋਈ ਬਹਿਣ ਜਗਤ ਮੈਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਗੂੰ ਪੜ ਸਗਵੀਂ ਮਲ ਲਾਏ, ਮਨਮੁਖ ਆਇਆ। ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸੌਖੀ ਉਦਾਹਰਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦਿਓਗੇ? ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦਿਓਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪਾਸੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸ਼ਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਏਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣਗੇ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਜਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਸ ਨਾ ਦੇਈ ਕੋਈ ਬਹਿਣ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦਾ। ਜਗਤ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੂੰ ਪੜ, ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ। ਸਗਵੀਂ ਮਲ ਲਾਏ ਮਨਮੁਖ ਆਇਆ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਨਮੁਖ ਦੂਣੀ ਮੈਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਕੋਲ, ਚੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਫਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਦੀ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਾਈ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਨੂੰ ਵੇਮੁਖ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਨਾ ਝੱਲ ਸਕੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਤੰਗ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰੋ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਵਡੌਤ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਦਰਬਾਰ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ। ਜਦ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਥੋੜੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ,
एक दुकान दे विच मिलावट वाला समान मिलता है, एक दुकान दे विच खरा समान मिलता जिहड़ा बिल्कुल खरा है, चंगा। मिलावट वाली दुकान पहलां बहुत चलती है, बड़ी चलती है, पर जदों ही खरे सौदे वाली दुकान चल पैंदी है, खुल जाती है, तो जदों जिवें जिवें लोकां नूं पता चलदा भी नहीं इहदे समान दे विच तां मिलावट है, आपां खरा समान क्यों ना लैके आईए, नाले सस्ता। वो फिर हौली हौली उस बेईमान दी दुकान तो छुट के उस चंगी दुकान ते आके जुड़ जाते हैं भी सानू सौदा चाहिए, खरा चाहिए। तो जदों उस बेईमान दी गाहक बेईमान दी दुकानदारी घटेगी तो वह किवें ना किवें हथ बन्ना मारदा है उस चंगी दुकान वाले दी, उस जिस दुकान तो खरा सौदा मिलता उसकी बेइज्जती करेगा, ਉਹਦੇ प्रति लोगों को भड़काएगा, नहीं वो झूठ बोलता, तुहानू ਉਹਦਾ सौदा बिल्कुल बेकार है, मेरा सौदा खरा है। होरां नू भी भेजदा है, अपने चेलियां नू भी भेजदा, जाओ ਉਹਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ मिल जाओ, समान तुसी मेरा लै जाओ, ਉਹਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जा के मिल जाओ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ खरीदण ਦਾ बहाना करके लोकां ਵਿੱਚ रौला पा दो कि देखो जी ਇਹਦਾ ही समान बेकार है, फलानी दुकान का समान चंगा है। तो गुरु ने भी तो हट खोलिया ना, गुरु ने हट ही खोलिया, गुणा का हट। इत्थे गुण मिलते ने, इत्थे चंगियाइयां मिलदियां ने। सखी सरवरियां दी जदों संगत घटनी शुरू हुई, गुरु दे दरबार भरने शुरू हो गए, तो उन्होंने चंगा नहीं लग्या। इसे करके गुरु अर्जन साहब महाराज जी शहीदी दे विच सखी सरवरियां दा भी हथ सी। उन्होंने जहांगीर नूं जाके शिकायतां लाइयां गुरु अर्जन साहब जी दे विरोध विच। है सतगुरु पातशाह जी कहंदे ने, कहंदे पराई जो निंदा चुगली नूं वेमुख करके भेजिया, वो मिलावट दे समान वाली दुकान दे मालक ने जेड़ा अपना चेला भेजिया भी जाके तू उन्हां दी बदनामी कर, जदों उहदा पाज खुल जाता है, ये तो न्याय है ना सच दा, अकाल पुरख दा न्याय है, रब दा न्याय है। उन्हें सच नूं सुरखरू करना है ते झूठ नूं मारना है, ये उहदा न्याय है। जिस दिन उस बेईमान दे भेजे हुए बंदे दा पाज उगड़िया, उस दिन सने नफरे कहंदे उत्थे भीमो काला दोहां वे मुखां दा कराया। चेले नूं तां पैणियां ही पैणियां सी, चेले दी तां बेइज्जती होनी सी। जदों उहने नाम लै दिता तो उहदे मालिक दी भी नाल ही हुई, दोवां दा ही मूँह काला हो गया। इदां हो गया। सच्चाई नूं खत्म करन वाले आप ही बेइज्जत हो गए। बेइज्जत जदों हो गया, तड़ सुनिया सबत जगत विच भाई, ये भाई ये जेड़ा बंदा पराई निंदा करके अपनी इज्जत वधाउणी चाहुंदा सी, उहदा पाज जदों खुलिया, लोकां दे विच उहदी नफरत दा पता चलिया, तां उहदे समेत उहदे मालक दी भी बेइज्जती होई। तां होया कि ये गल इन्नी जल्दी अग वांग दुनिया दे विच फैल गई, संसार विच फैल गई। फरीद साहब जी ने कहा ना, कहंदे इज्जत बनाउण वास्ते टाइम लगदा है। ध्यान देना सत संगत, इज्जत बनाउण वास्ते समा लगदा है, इज्जत नूं खत्म करना होवे ना झट नहीं लगदा। अख झमकण दा समा भी बहुत दूर दा है जे इज्जत नूं खत्म करना होवे तां अपने। फरीद साहब कहंदे ने ना, गड़ंदियां 6 माह तुड़ंदियां हिक खिनो। एक छिन लगता है अपनी इज्जत नूं खत्म करने वास्ते, ते इज्जत बनाउणी होवे हो सकदा सदियां लग जांदा, जमाना लग जांदा। कई बार बंदे अपने बजुर्गां दी कमाई हुई इज्जत दा ही खट्टिया खांदे ने, उन्हां तो कित्थे पैदा हुंदी है इज्जत। सतगुरु पातशाह कहंदे जदों उस निंदिया करन वाले दा पाज खुलिया, ओहदा ते ओहदे गुरु दा, ये गल दुनिया दे विच अग वांग फैली। तो होया कि तड़ सुनिया जगत सबत जगत विच भाई, ये गल सारे जगत विच पता लग गई।
होया कि वेमुख सने नफरै पौली पौंदी फावा होए कै उठ घर आया। जदों इस गल का पता चल गया लोकां नूं तां उत्थों बेइज्जती करा के चाकर ते मालक दोवें ही, नौकर ते ओनूं भेजण वाला दोवें ही बेइज्जती करवा के मूँह लमका के घर विच वापस आ गए। इत्थे ही बस नहीं, इत्थे ही गल नहीं खत्म हुई। पातशाह कहंदे अग्गै संगती कुड़मी वेमुख रलना ना मिलै। हुण वो अपने साक संबंधियां विच जांदा है, किसी रिश्तेदारां विच जांदा है, उत्थे जाके जदों बैठन लगदा है तां रिश्तेदार भी उहनूं कहंदे भाई तू जा, कोई देख ना लवे। जे किसी ने देख लिया तो सानू भी लोगों ने चोर ही समझना, सानू भी लोगों ने बुरे ही समझना। उत्थे उहनूं इज्जत नहीं मिलती। वो जिथे भी जांदा अपनी तो उहदी बेइज्जती हुंदी है, वो अपने परिवार की भी बेइज्जती कराउंदा है। तो जदों परिवार की बेइज्जती हुंदी है तो फिर परिवार की करदा है, कहंदे अग्गै संगती कुड़मी वेमुख रलना ना मिलै। अगे की करदा है, तां वहुटी भतीजी फिर आण घर पाया। तां ओहदी वहुटी ने, ओहदी पत्नी ने, ओहदियां भतीजियां ने उहनूं फड़ के फिर लिआंदा ते घर विच बिठा दिता, कह दिता हथ जोड़े उहदे अगे भी तू घरों बाहर ना निकलिया कर, तेरी तां बेइज्जती है ही, तू साडी भी बेइज्जती कराउणा। जिथे जाना लोग यही कहंदे ने फलाणे दा है ना, ये फलाणे घरों आया है ना, साडी भी बेइज्जती कराउंदा। तुसीं देखो ना, जदों कोई बंदा चोरी करदा है, फड़िया जाए, चोरी करदा फड़िया जाए, जेल विच चला जाए, अखबारां विच न्यूज़ आ जाए, टीवी विच चल जाए, तां जदों उहदे पिंड विच जाके कोई उहदे बारे पुछदा है तां जिहड़ा नाल दा घर वाला भी होएगा ना, गवांढी भी होएगा ना, गवांढी भी पता की कहेगा, मैं नहीं जानदा जी उहनूं, मैनूं नहीं पता कौन है। क्यों? क्योंकि वह बुरा है, उहदी बुराई दुनिया दे विच अगे आ गई है। जे लोकां नूं पता लगेगा भी ये मेरा गवांढी है तो लोग मैनूं भी बुरा समझणगे। इदू उल्ट आ जाओ, हुण जिहड़ा कोई बंदा चंगा काम करदा है, सलाउण वाला काम करदा है, टीवी विच आ जाए, ਉਹਦੇ बारे तुसी पिंड विच जाके जदों पता करोगे, ਜਿਹੜਾ बंदा ਉਹਨੂੰ कदे मिलिया भी नहीं ना हुंदा, ਉਹ भी कहेगा अपना ही बच्चा है जी, अपना भरा है, अपने नाल बहिंदा रहा। क्यों? क्योंकि उन्हें चंगियाई खट्टी, उन्हें इज्जत खट्टी। तो जिन्हें बेइज्जती करवाई, अपनी बेपत्ती करवाई दुनिया दे विच, ਉਹਦੇ नाल दे कई बार ਉਹਦੇ साख संबंधी भी ये कह दिंदे नहीं जी असीं नहीं जानते, सानू नहीं पता कौन है। क्यों? क्योंकि उन्हां दी भी बेइज्जती हुंदी। पातशाह कहंदे तां वहुटी भतीजी फिर आण घर पाया, उहनूं घरे ही बिठा दिता भी तू घरे ही बैठा रह, बाहर ना निकल। हलत पलत दोवें गए। लो जी, बाहरों तां इज्जत जानी सी, हुण घर दे भी कोई इज्जत नहीं जे करदे। हुण घर दा भी कोई नहीं चंगे मूँह बुलाउंदा उहनूं। लोकां ने तां बुलाउणा ही की है, क्योंकि लोकां नूं उहदे बारे पता लग गया। पर हुण घर दे भी उहनूं चंगे मत्थे नहीं जे लाउंदे, उहनूं चंगे तरीके नाल बुलाउंदे नहीं। कहंदे भुखा कूके ध्याया। उहनूं अगर कोई कह दिंदा ना, उहनूं भी पानी पुछ लो, ते नाल ही वहुटी खड़ी है, उहदी नाल ही उहदी भतीजी खड़ी है, नाल ही मां खड़ी है, भैन खड़ी है, कहंदे कोई गल नहीं, किते मर थोड़ी चलिया, बाद च पी लूगा आपे। भुखा कूके ध्याया, ਉਹਦੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ घरों भी चली जाती, हलत पलत बाहरों भी ते घरों भी इज्जत गई, दोवें गवाच गई। फिर अगे पातशाह गुरु रामदास महाराज कहते ने धन धन स्वामी करता पुरख है, जिन न्याओ सच बह आप कराया। धन है सच्चा सिरजनहार अकाल पुरख, धन है वो परमात्मा जिसने ये न्याय आप किया है, सच का न्याय किया है कि बुरे का पाज खोलिया है तो सच नूं उगारिया है, सच नूं दुनिया के सामने लिया है, बुरे नूं नीवा किया है। असीं पढ़ते हैं ना बाणी दे विच कि जदों सच ते झूठ का निर्णय होना हुंदा है ना, तो सच ऑटोमैटिकली रब सच नूं उपर उठा दिंदा है।
ओड़क सच रही। अखीर सच दा हमेशा सिर उच्चा हुंदा है, सच हमेशा इज्जतदार बनता है। सतगुरु महाराज जी अगली गल कहते ने, कहते ये मेरे अकाल पुरख दा सच न्याऊ है जिस ने बेईमान दी निंदिया करन वाले दा पाज खोलिया, लोकां दे सामने लैके आंदा ते सच नूं सुरखरू कीता है। ये उहदा न्याऊ है। अगली गल कहते ने, जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो सच है मार पचाया। जिहड़ा सच्चे गुरु दी, पूरे गुरु दी निंदिया करदा है ना, उहनूं सच मार दिंदा है। मार दिंदा दा मतलब है उहनूं आत्मक तौर ते मौत हो जाती है। जदों ही सच दी निंदिया करनी शुरू करदा है उदों ही उहदी आत्मक तौर ते मौत हो जाती है। निंदिया की है? किसे दे बारे सच कहना ये निंदिया नहीं। निंदिया उहनूं कहंदे ने किसे दे गुणां नूं लुको के उहदे अवगुण अपने कोलों बना के कहना, ये निंदिया। फुੱਲ नूं फुੱਲ कहना फुੱਲ दी उस्तत नहीं हैगी, पर फुੱਲ नूं कंडा कहना ये निंदिया है। उस्तत फुੱਲ नूं फुੱਲ कह दिता, उस्तत थोड़ी वो है ही फुੱਲ। ते जे फुੱਲ नूं कंडा कहांगे तां उहदी फुੱਲ दी निंदिया है। सच्चे नूं झूठा कहना ये सच्चे दी निंदिया है। झूठे नूं झूठा कहना, शराबी नूं शराबी कहना ये कोई निंदिया थोड़ी है, तो सच है। सच है ना, बाणी ने सच बोलना ते सच सुनना सिखाया है ना। सच सुनाया सी सच की बेला, सच बोलना ते सच सुनना ये गुरबाणी ने सानू सिखाया, गुरु साहब जी ने सिखाया। गुरु साहब जी ने जदों वड्डे वड्डे स्थानां ते जाके, धार्मिक स्थान जिहड़े अपने आप नूं घुमाउंदे सी उन्हां दे विच जाके जदों उन्हां दी असलीयत नूं अगे लिआंदा तां गुरु ने कोई निंदिया थोड़ी कीती, उन्हां दी सच्चाई दसी लोकां नूं, भाई भलिओ तुसीं गलत पासे तुरे फिरदे हो, तुसीं सही तरीके नाल उस रब नूं नहीं जे याद कर रहे। उन्हां नूं मार्ग दिखाया, सच्चा मार्ग। सतगुरु पातशाह कहते जो निंदा करे सतगुर पूरे की, जेड़े पूरे सतगुरु की निंदा करते हैं, जेड़े पूरे सतगुरु दे विच मिलावट बना के लोकां विच पेश करते हैं, निंदा करते हैं सतगुरु पूरे दी, पातशाह कहते सो सच है मार पचाया। सच है, सच है भाव अकाल पुरख ने, उस परमात्मा ने उन्हां दा पाज उधार दिता, उन्हां नूं आत्मक तौर ते मार दिता, वो मर गए। ये अखर तिन आखिया जिन जगत सब उपाया। ये अखर न्याय वाला, ये न्याय वाला, ये सच नूं उबारिया ते झूठ दा पाज खोलिया, सच नूं सिफत दिती ते झूठ नूं बेइज्जती मिली। ये वाला अखर जिहड़ा है ना, तिन आखिया उस परमात्मा ने आप बनाया। ये उस परमात्मा ने आप ये गल सुनाई, जिन जगत सब उपाया, जिसने सारे जगत नूं पैदा किया, जिसने सारे जगत नूं बनाया। ये सिक्ख्या सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी अपने श्लोक विच बख्शिश कर रहे हैं। गुरु महाराज जी ने इस श्लोक दे विच सानू निंदा करन ते निंदा सुनन तो गुरेजिया है। किते ना सोचना निंदा करन वाला ही भागीदार है। सत संगत जी, निंदा सुनन वाला भी उन्ना ही भागीदार है जिन्ना निंदा करन वाला है। जिस तरह जुल्म करन वाला भी उन्ना ही भागीदार है, उन्ना गुनहगार है, ते जेड़ा जुल्म नूं सहंदा है वो भी उन्ना ही भागीदार है। क्यों? क्योंकि बाणी विच बाबे ने यह गल साफ कही है कि जे तेरे उत्ते कोई जुल्म करदा है तो डरना नहीं है, जुल्म दा टकरा करना है। पातशाह ने बाणी विच कहा ना, गुरु तेग बहादुर साहब जी दे बचन आप सब सुनते हो, पढ़ते हो। जो साडे घरां विच अखंड पाठ साहब रखा जाता है जां सहज पाठ की समाप्ति करते हैं, सारे गाउने आ। पातशाह जी कहते ने ना, पै काहू को देत न पै मानत आन। ना डरना ते ना डराउना है। जे डराउना किसे नूं डराउना, अपने तो माड़े नूं डराउना जे जुल्म है, तो अपने तो तगड़े तो डरना भी एक बहुत वड्डा जुल्म है।
जे तेरे विच सच बोलण दी क्षमता नहीं तो महाराज कहंदे तू आत्मक तौर ते मरिया होया है, तेरा जमीर जागदा नहीं है, तू कुछ भी नहीं कर सकता, तू आत्मक तौर ते सड़ गया है, मर गया है। जिन्हों पातशाह जी कहते ने रब दे गुण चंगियाई तेरे विच है पर तू ओदी वरतों नहीं की, पई पई गल गई, सड़ गई। जिवें बाजार तो असीं सब्जी लैके आउने आ, उस सब्जी नूं अपने घर दे विच रख लैने आ, एक दिन ना बनाइए फ्रिज च रख दिंदे आ, 2 दिन ना बनाइए फ्रिज च रखी रहिंदी है, 3 कुछ दिन तक चलदी, मेरा ख्याल 3-4 दिन बाद वो सब्जी बनाउण लायक हुंदी नहीं होएगी, खराब हो जाएगी। रब दे गुण चंगियाई साडे अंदर है, पर उस चंगियाई नूं उस गुणा नूं असीं अपनी जिंदगी दा आधार नहीं बनाया, जिस करके वो पए पए गल गए। हर बिसरत तेरे गुण गलिया, तेरे गुण जिहड़े तेरे विच सी ना, तेरे अपने सीगे, वो गुण पए पए सड़ गए। क्यों? क्योंकि तू उन्हां दी अपनी जिंदगी दे विच वरतों नहीं कीती। सतगुरु महाराज रहमत करन, गुरु महाराज जी दा बचन साडे हिरदे विच वसे, गुरु की सिक्ख्या साडे हिरदे विच वसे। असीं गुरु वाले बनीए, गुरु कोल आइए, गुरु दी विचार सुनीए, गुरु उपदेश नूं अपनी जिंदगी दा आधार बनाइए। पराई निंदिया करनी ते कराउणी, सुननी ते सुनाउणी, दोवें चीज़ां बंद करिए तां जो गुरु दा उपदेश साडी जिंदगी दा आधार बन सके। बेअंत भुल्लां सतगुरु महाराज जी दी अगाध बुद्ध बाणी दियां विचारां करदियां हो गईयां होणगीयां। सतगुरु सच्चे पातशाह बख्शण जोग ने, भुल्लां बख्श लैणीਆਂ जी। गुरु दी बाणी सतगुरु महाराज जी सबना दे हिरदियां विच वसे। ऐसी सबना लई अरदास, भुल्लां चुकां दी खिमा। बड़े प्यार नाल सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।